भारत ने नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। ये 140 ममालिक के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया 140 ममालिक में राइस एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान को एक बड़ा धचका लगा है। काफ़ी तवील अरसे के बाद पाकिस्तान में फ़्लाइट्स बहाल हुई थी, लेकिन एक बार फिर बरतानवी एयरलाइन वर्जिन अटलांटिक ने पाकिस्तान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया है। The West is worried about the consequences of India's move. They fear it will push up global prices and in turn worsen their cost of living crisis. इंडियन चावल कितनी इम्पोर्टेंस क्यों? दरअसल पाकिस्तानी चावल जो है ये लोग मिक्सिंग बहुत करते हैं, इसकी वजह से इनके चावल जो है कई दफ़ा वापस आए हैं। वो अपनी क्वालिटी मेंटेन रखते हैं और उनकी जो वैसे भी लॉबी जो है वो जो मार्केटिंग है पाकिस्तान से बहुत अच्छी है उनकी, इसलिए वहाँ पे जो इंडियन चावल है वो ज़्यादा सेल होता है। गर्दिशी कर्जों के हजम में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। पाकिस्तान के गर्दिशी कर्जों से मईशत खोखली हो चुकी है। आप जब तक ट्रेड के दरवाजे अपने पड़ोसियों के साथ नहीं खोलेंगे, आप तरक्की नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ सोचने वाली बात है, ट्रेड क्या करेंगे, यहाँ से भेजेंगे क्या? क्या वजह है हमारे मुस्लिम ममालिक इंडियन चावल कितने दीवाने क्यों हैं? पिछले काफी दिनों से ये देखने में आ रहा है कि डॉलर मुसलसल तगड़ा होता जा रहा है और रुपए की कदर में मंदी का सिलसिला जारी है। कि अगर अफगानिस्तान की आपकी पॉलिसी फेल हुई है तो आपकी पॉलिसी दूसरी दुनिया में कौन सी कामयाब हो रही है? एग्जैक्टली एग्री। क्योंकि इंडिया किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है, भारत ने जो चावल का राइस का जो भारत दुनिया के 140 देशों में भेजता था उस पर अभी पाबंदी लगा दी है। और रीज़न सीधा सा है कि भारत में राइस की अभी उतना स्टॉक नहीं है जितना हमारे देश के लोगों को अगर महंगा ख़रीदना पड़े, तो उस हिसाब से ये सोच कर लगाया गया। हालांकि वीडियो के लास्ट में बात करते हैं इसके कुछ और इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे। प्लीज़ चैनल नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। ये 140 ममालिक के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया 140 ममालिक में राइस एक्सपोर्ट करता है। पहले इंडिया ने गंदम के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया और अब इंडिया ने राइस के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। अच्छा सर, एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि इंडिया ने अपने राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। इंडिया अब अपने नॉन बासमती राइस जो है एक्सपोर्ट नहीं करेगा। क्या कहेंगे आप इस पर? आप हर ख़ानदान में ना ऐसे होता है कि फैमिली के 2-4 बंदे बाहर होते हैं। अच्छा। हाँ, उनसे पूछ ले कि वहाँ की ग्रोसरीज में रैक में 10 ब्रांड इंडियन होंगे, एक पाकिस्तानी होगा। पाकिस्तानी लोगों के पास सोर्स नहीं है और ये इनकी अपनी वजह से बेईमानी करते हैं। ज़्यादातर लोग बेईमानी करते हैं, कुछ दिखाया कुछ दिया। हमारा ट्रस्ट लेवल नहीं है, हमारे पर ट्रस्ट नहीं करते लोग। इनकी अपनी वजूहत से इंडिया का ट्रस्ट बिल्ड हुआ है। सर, इस वक्त पूरी दुनिया में इंडियन चावल को बहुत पसंद किया जा रहा है। अगर हम बात करें खासकर मुस्लिम ममालिक की, तो वहाँ पर इंडियन चावल की बहुत डिमांड है। सऊदी अरेबिया, ईरान, बांग्लादेश। क्या वजह है इंडियन चावल कितनी इम्पोर्टेंस क्यों? दरअसल पाकिस्तानी चावल जो है ये लोग मिक्सिंग बहुत करते हैं, इसकी वजह से इनके चावल जो है कई दफ़ा वापस आए हैं। वो अपनी क्वालिटी मेंटेन रखते हैं और उनकी जो वैसे भी लॉबी जो है वो जो मार्केटिंग है पाकिस्तान से बहुत अच्छी है उनकी, इसलिए वहाँ पे जो इंडियन चावल है वो ज़्यादा सेल होता है। पाकिस्तानी चावल जो है ये मिक्सिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो ये पाकिस्तानी चावल कई दफ़ा वापस आए। इसी वजह से वापस है कि इनका चावल की क्वालिटी नहीं वो सेम रहती। कुछ लोगों की गलत हरकत की वजह से हमारे चावलों की क्वालिटी और मार्केट गिर गई है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और वैसे भी एक तो इंडियन जो मार्केटिंग है वो बहुत अच्छी, वो अपना उन्होंने इस्टेब्लिश की हुई है बाहर के ममालिक में। पाकिस्तान की मार्केटिंग जो इतनी अच्छी नहीं की, इन्होंने जो करते हैं वो भी मिक्सिंग करके बेचते हैं, इसलिए पाकिस्तान के चावल पसंद नहीं करते। और इससे मेरा ख्याल है काफ़ी ताजरों को नुकसान भी होगा। बहुत ज़्यादा चावल पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वहाँ से डॉलर नहीं आते। हमारी ट्रेडिंग होगी तो डॉलर आएंगे। क्योंकि इंडिया ने ये बीच जो है ये इन्वेंट किया है, वो इसको आगे लेके चल रहा है, इसलिए ये ज़्यादातर वो पहले मार्केट में इन हो गया इस चीज़ को लेके, लेकिन हम अभी तक उस मार्केट में इन नहीं हुए। इस यही वजह है कि वहाँ पे जो ग्रोथ है वो ज़्यादा है, इसी वजह से उसने सारी मुस्लिम ममालिक की जो मार्केट्स को कवर किया हुआ है। सर, हम भी एक ज़रखेज़ मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या हम इन ममालिक की डिमांड को पूरा नहीं कर सकते? जी हम बिल्कुल कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास बहुत ज़मीन है जो काश्तकारी के लायक है, लेकिन हमारे यहाँ के जो किसान है ना उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा। बीच उसको प्रमोट किया जाए, बिजली दी जाए, पानी दिया जाए, तो वो क्यों नहीं कर सकता? इस वक्त वो कतर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आपके साथ काम नहीं कर रहे। इस वक्त आपके ऊपर उनको एतमाद ही आपके ऊपर एतमाद ही नहीं, तो ये आपके लिए बड़ा नुकसानदेह है। अब नुकसानदेह क्या है मैं समझता हूँ
$85 बिलियन का असला छोड़ के अमेरिकन वहां भागे। जी बिल्कुल। इस वक्त वो पूरा असले की एक मार्केट बन चुका है। जी बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर कई क्राइम हो रहे हैं जहां के ऊपर वही अमेरिकन असला इस्तेमाल, बिल्कुल। नाइट विजन गॉगल इस्तेमाल हो रही है, जी। लॉन्ग रेंज वेपन यूज हो रहे हैं पाकिस्तान के बिल्कुल। अंदर और मुसलसल होते रहेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा खतरनाक एलिमेंट है, ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अगर अफगानिस्तान की आपकी पॉलिसी फेल हुई है तो आपकी पॉलिसी दूसरी दुनिया में कौन सी कामयाब हो रही है? एग्जैक्टली, एग्री। यस। चाइना आपसे सीपैक की वजह से नाराज है, बिल्कुल। अमेरिका आपसे दूसरी कई वजूहात के ऊपर नाराज है, ईरान, सऊदी अरेबिया, कोई आपके साथ खुश नहीं, कोई खुश नहीं। यस। तो आपको यह सोचना होगा, मेरी नजर में मैं हमेशा ये कहता हूं, ट्रेड के सिर्फ इस वक्त दुनिया जियो इकोनॉमिक्स पे जा रही है। आप जब तक ट्रेड के दरवाजे अपने पड़ोसियों के साथ नहीं खोलेंगे, आप तरक्की नहीं कर सकेंगे। हाँ, अब यह सोचने वाली बात है, ट्रेड क्या करेंगे, यहां से भेजेंगे क्या? ये भी बड़ा आपका सारा टेक्सटाइल का कारोबार बांग्लादेश चला गया पहले, Yes. बिजली इतनी महंगी हो चुकी है, यहाँ पे मैन्युफैक्चर किए कुछ नहीं जा सकता। Exactly. आपकी हर चीज के अंदर करप्शन इन्वॉल्व है, सख्त तरीके Yes. से। डॉलर मिलता नहीं है, यहाँ से शेल कंपनी भाग गई है, यहाँ से एयरलाइन भागने की तैयारी कर रही है। सर वर्जिन अटलांटिक ने बंद कर दिया, मैकडोनल्ड ने तैयारी पकड़ी हुई है, टेलीनॉर नेटवर्क जो है, मतलब बड़ी बड़ी ये जॉइंट्स मैं बता रहा हूँ जिनकी बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट थी, ये वो कंपनीज कर रही हैं। तो लेकिन उसमें खासा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब हम ये बातें डिस्कस कर रहे हैं तो कोई ऐसा लीडर है जो इन चीजों का हल ढूंढने की कोशिश कर रहा हो? मेरी नजर में नो सर, नॉट अ सिंगल वन। सर कोई भी नहीं है। क्या वजह है? सर बंदर बांट लगी हुई है, हर किसी को चाहिए, कोई कहता है मेरा बेटा प्राइम मिनिस्टर बन जाए, कोई कहता है मेरी बेटी बन जाए, कोई कहता है मेरा बेटा सीएम बन जाए, कोई कहता है फॉरेन मिनिस्टर बन जाए। इसके अलावा किसी चीज के ऊपर सर आम आदमी के लिए रिलीफ के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं। यही वजूहत, क्या करें फिर? हमारे जैसे लोग बैठे खून के आंसू रो रहे हैं, मादरे मिल्लत पिट रही है और भाग भाग के लंदन आते हैं। मैं तो इनके कईयों के घर देखे, मोहल्लात देखता हूं मैं जाके कनाडा में, जो इनके मोहल्लात, आपके 20-20 ग्रेड के अफसर जो है, उनके 5-5, 6-6 मिलियन डॉलर के मोहल्लात हैं इस वक्त टोरंटो में। आपको एक जानकारी बताना चाहूँगा कि जो बासमती राइस है ना, वो बेसिकली, अब पाकिस्तान तो था इंडिया का हिस्सा, जब अंग्रेज़ों ने यूनिवर्सिटी बनाई, एग्रीकल्चर कॉलेज बनाए, तो बासमती राइस जो सबसे अच्छा होता था वो आज के पाकिस्तान में होता है, उस टाइम के भारत में होता था, और वहाँ से वो बीज भारत के डिफरेंट एरिया में पहुँचा। बट पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो मतलब इतनी उपजाऊ ज़मीन होने के बाद इन्होंने चावल हर चीज़ में अपने आप की नाश की है, मतलब बर्बाद किया अपने आप को। चावल ये उत्पाद कर पाए ना कुछ कर पाए। और भारत में हर चीज़ आप समझ सकते हो, हर चीज़ इतनी ज़्यादा होती है कि भारत गेहूं में भी नंबर 1, 2, 3 में रहता है, चावल में भी रहता है। भारत में चावल की फसल अभी आप समझ सकते हैं कि लग गई है, और ये चावल की फसल दिवाली के आसपास आएगी। हालांकि चावल जितना पुराना होता है उतना टेस्टी होता है, ये कहावत तो सुनी होगी आपने। तो चावल की फसल दिवाली के आसपास तक आएगी, तो ये अगर भारत प्रतिबंध लगाता है तो 1-2 महीने लगाएगा, इससे रेट डेफिनेटली बढ़ेंगे दुनिया में। और भारत सबसे पहले अपने लोगों के बारे में सोचेगा कि हमारे जो कंट्री के लोग हैं वो महंगे चावल को ना लें, इस वजह से ये चीज़ें की जा रही हैं। और अच्छी बात है, ऑब्वियसली अच्छी बात है। भारत अगर अपने लोगों के बारे में पहले सोचता है, दुनिया के डिफरेंट कंट्री के बारे में बाद में सोचता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अब इन चीज़ों का फ़ायदा अगर प्रतिबंध भारत लगाता, पाकिस्तान जैसी कंट्री जो कृषि प्रधान देश हैं, जो इनको फ़ायदा होता, बशर्ते अगर ये लोग अच्छे से अपने देश में चावल उगाते। बांग्लादेश में तो ऑब्वियसली होता है, बट पाकिस्तान में बहुत अच्छा चावल होता है, लेकिन उन्होंने अपने देश में ऐसा माहौल कर दिया है कि यहाँ के किसान बीज खरीदने के लायक ही नहीं है, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा ही नहीं है। हालांकि बारिश में चावल की फसल पाकिस्तान में होगी, ऑब्वियसली चावल बारिश की फसल है। भारत में इस बार अच्छी बारिश हुई है, तो डेफिनेटली चावल की फसल तो बम्पर फसल होगी। और चावल ही है जो बारिश जितनी भी हो जाए तो चावल की फसल को फ़ायदा ही होता है। और आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कॉमेंट में अपनी राय दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लगातार आपका